बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। फूल ही फूल जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला सौतेला आया है रूठे दिलों को मनाने, अपनों को फिर से वो अपना बनाने। पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला सौतेला सौतेला। आखिर जैसा भी हो, उस परिवार के साथ एक रिश्ता है मेरा, जिस रिश्ते को मैं तोड़ना नहीं चाहता। जानते हो इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाता है? सौतेला। वैसे कामयाबी सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं लाती है, बल्कि अपने साथ कई दुश्मन भी लेकर आती है। दुश्मन? किस्मत उनकी खराब होती है जो किस्मत पर यकीन रखते हैं। मेरी जिंदगी किस्मत के इशारे पर नहीं, मेरे हुक्म पर चलती है। जो तुम्हें नहीं मिला है उसे भुला दो और जो तुम्हें मिला है उसे संभालने की कोशिश करो। क्या मिला है मुझे पंडित जी? क्या मिला है मुझे? क्या वो दौलत, वो कारोबार सचमुच इतना कीमती है जिसके लिए मैं उस प्यार को भूल जाऊं जिस पर मेरा हक है? जब तुम्हें अधिकार जताना आता ही नहीं तो तुम उस अधिकार को पाओगे कैसे? युगांक, जब तक बच्चा रोता नहीं ना, उसकी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं क्या करूं पंडित जी? एक रास्ता है। तुम कहो तो मैं विक्रम आर्य से बात करूं, उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा, फिर वो स्वयं तुमसे मिलकर सब कुछ बताने को उत्सुक हो जाए। नहीं पंडित जी, नहीं, मैं उन्हें कुछ सोचने का मौका नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं मैं उनसे पूछूं कि वो मुझे, अपने बेटे को अनाथ बनाकर छोड़कर क्यों चले गए। मैं चाहता हूं वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करें। मैं देखना चाहता हूं कि वो मुझसे नजरें मिला पाएंगे या नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उन्हें अपनी बेरहमी का एहसास है या नहीं। मैं देखना चाहता हूं पंडित जी कि वो प्यार वो जो अपने उस परिवार से करते हैं, वही प्यार उनकी आंखों में मेरे लिए पैदा होता है या नहीं। मैं खुद देखना चाहता हूं। आप दोनों बाप बेटों में जरा भी फर्क नहीं है। वो भी आप ही की तरह कपड़े उतारकर इसी तरह फेंक देता है। आप ही ने हम सबको बिगाड़ा है मैडम। यदि आप हमारा ख्याल रखना छोड़ दें तो हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। हाँ हाँ, जानती हूँ आप अपना कितना ख्याल रख सकते हैं। ओके ओके, अपना ख्याल नहीं रख सकते लेकिन आपका तो ख्याल रखते हैं मैडम, है ना? हाँ, वो तो आप बहुत रखते हैं। आपको पता है आज आपके लाडले ने क्या कमाल कर दिखाया है? क्या किया? उसने गौरी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। ओ ये तो कमाल हो गया। हाँ, उस जैसे एरोगेंट लड़के के लिए वाकई कमाल हो गया। यस इट इज। वैसे मैडम,
हमारे पास भी आपके लिए कोई खुशखबरी है। मैडम, हमारी ड्रिंक को हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से सभी नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स की स्पॉन्सरशिप मिल गई है। अरे वाह, देखा आज का दिन हम लोगों के लिए कितना अच्छा साबित हुआ। मैं अभी बच्चों को बता कर आती हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। मुबारक हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। यस, ये तुमने अच्छा नहीं किया विक्रम आर्या। चौधरी। देवराज, देवराज चौधरी नाम है मेरा। क्या बात है चौधरी? अगर तुम दौड़ते दौड़ते मुझसे आगे निकल जाते तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हें इस तरह मेरा रास्ता नहीं काटना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है विक्रम आर्या कि चिली की स्पॉन्सरशिप हासिल करके तुम्हारा घटिया ड्रिंक चिली की जगह ले सकता है? हरगिज़ नहीं। तुम चिली का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? चौधरी, अब खामखा खंबा नोचने से क्या फायदा? खंबे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे नाखून जरूर उखड़ जाएंगे। ये शेर के नाखून है विक्रम, शेर के नाखून। और तुम्हें तो ये ऐसा जख्म देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर। अगर ये धमकी है चौधरी, तो मुझे ऐसी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चुनौती है तो मैं तुम्हारी चुनौती कबूल करता हूं। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। विक्रम, विक्रम आर्या। दिस इज टू मच देव। इस तरह अपने आप को जलाने से क्या फायदा? I think she's right. मैं उसे बर्बाद कर देना चाहता हूं छोटे, मिटा देना चाहता हूं उसे। And I'm not a loser. I can't be a loser. I'm not a loser. I'm not a loser. आप फिक्र मत करो भाई, वही होगा जो आप चाहते हो। कैसे कैसे कैसे? जैसे भी होगा होगा। यू जस्ट रिलैक्स। इस तरह हाइपर होने से कुछ नहीं होता। अरे वाह, आज तो मेरी फेवरेट डिश बनी है, चक्कर चला के। नारायण, तुम तो जानते हो हम डाइनिंग टेबल पर हर बात करते हैं काफिया से काफिया मिला के। या बेतुकी बात करने वाले पर जुर्माना लगेगा। आपको तो पता होगा, लेकिन गौरी को तो बताना पड़ेगा। तुकबंदी और गौरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे ये तो बहुत ही आसान बात है। तुक से तुक को मिलाते जाओ और हर बात को कविता बनाते जाओ। क्यों गौरी? हाँ, वैसे हमारे बाबूजी भी कविता लिखते थे, बहुत सारी तो हमें याद भी है जी। आप कहे तो सुनाते बाबूजी। लो, अभी हर लाइन के बाद जी लगाएगी, जी से जी का काफिया मिलाएगी और हम सबको अपने बाबूजी की कविता सुनाकर पकाएगी। बेटा, तुम अपने बाबूजी की कविताएं बाद में सुनाना, पहले खाना। तजेगा। शुभम तो कुछ बोल ही नहीं रहा है कसम से। अब इस बेचारे को क्या पता तुकबंदी क्या है। शुभम, कहाँ खोए हुए हो? मामा की बात का जवाब दो। हाँ, तुम भी तो कुछ कहो। क्या कहूँ? एक हाथ चक्कर चला के अपना विशेष ही कर सकता है तुकबंदी की कबड्डी। अपना शुभम तो फिसड्डी है, बेचारा फिसड्डी। जीजा जी के सारे गुण तो विशेष में आए हैं। लगता है शुभम को तो आप कहीं से चक्कर चला के उठा लाए हैं।
मैंने तो सिर्फ मजाक किया था चक्कर चला के। ये चला गया बुरा मना के। नारायण, बेतु की बात से ज्यादा बुरा बेतु का मजाक होता है। आइंदा ध्यान रहे। जो भी हो मामा जी, आपको भाई के सामने इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें बुरा लगा होगा। अब क्या बताऊं भांजे, मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है। जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ मुंह से निकल ही जाती है। अब किसी की तारीफ से किसी को बुरा लगता है तो इसमें कोई क्या करे चक्कर चला के। हाँ, लेकिन मामा जी, जब किसी के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो एक की तारीफ दूसरे की बुराई बन जाती है। और वैसे भी आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं। तू है ही तारीफ के लायक, तो इसमें मैं क्या करूं चक्कर चला के। और अगर तुझे ये लगता है कि मैं तुझे मस्का लगा के तेरी झूठ मूठ तारीफ कर रहा हूं तो मैं आज के बाद तेरी कभी तारीफ नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं मामा जी, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप मेरी इतनी बड़ाई ना किया करें कि किसी को खटकने लगे, वरना बस सब ये समझने लगेंगे कि मैं आपका फेवरेट हूं, इसलिए आप मेरी तरफदारी करते रहते हैं। हाँ, तू मेरा फेवरेट है और हाँ, करता हूं तेरी तरफदारी। सच तो ये है भांजे कि तू मेरा ही नहीं सबका फेवरेट है चक्कर चला के। मामा जी आप। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आप ही है सबके फेवरेट। You mean favorite? हाँ जी, वही। देखा, मैंने कहा था ना चक्कर चला के। Okay, okay, but it's very embarrassing. आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आप तो शर्मिंदा होते हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं जी। That's too much. Now stop it. हाँ बच्चे, किसी के मुंह पर किसी की तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती चक्कर चला के। आपको हमारी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता जी? हाँ, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, समझी? तो आपकी बुराई करें? मामा जी, आप इसे कौन से ग्रह से लेकर आए? नहीं, ग्रह से नहीं जी, हम तो वो। अरे बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया। तेरी बुआ तुझे बाहर ढूंढ रही है। जा जा जा, बुआ के पास जा जा। सुनिए जी, हम अभी आते हैं और आके हम आपकी बहुत सारी बुराइयां करेंगे। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच मामा जी, इस मुसीबत से बचाने के लिए। आपने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुझे क्या पता भांजे, तुझे इस मुसीबत में डालने वाला भी ये तेरा मामा ही है। मामा जी, हाँ? अब तो इसे डांटते हुए भी डर लगता है, पता नहीं अब और क्या कर बैठे। अगर तू कहे भांजे तो इसे वापस गांव भेज तू चक्कर चला के। गांव? हाँ हाँ, जहां से लाया था वहीं चक्कर चला के। लेकिन गांव में तो इसका कोई नहीं है ना। वो सब तो चक्कर चला के भांजे, लेकिन मुसीबत पालने से तो अच्छा है ना। नहीं नहीं मामा जी, ये उतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, थोड़ी इरिटेटिंग जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। युगांग, आज का समाचार पत्र देखा तुमने? क्यों, कोई खास खबर? हाँ, विक्रमादित्य के बारे में। जानता हूँ, उनके सॉफ्ट ड्रिंक को ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऑफिशियल ड्रिंक ऑफ स्पोर्ट्स अनाउंस किया है, यही ना? अच्छा, तो ये समाचार पत्र से पहले तुम तक पहुंच गया? अरे इंटरनेट का जमाना है पंडित जी। आज के दौर में आदमी सोचता है और सवाल दूसरे के दिमाग तक पहुंच जाता है। लेकिन युगांक, ये भी आश्चर्य की बात है ना कि एक देसी पे
राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। वरना आज तो देश का ये हाल है कि देसी वस्तुओं का मान ही नहीं रह गया है। इसमें हैरत की क्या बात है पंडित जी? ये तो उस प्रोडक्ट की खूबी है, या तो फिर उस लॉबी की जो उसे प्रमोट करती है। और हाँ, कुछ लोग इसे किस्मत भी कहते हैं। साहब एक बात कहें? जी कहिए। आदमी अपने कर्म से अपनी किस्मत को बनाता है, और आज जो ये विक्रम साहब जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं, ये अपनी किस्मत से नहीं, अपनी नेक नियति, भलाई और अच्छाइयों से पहुंचे हैं, और आज उन्हें उसका फल मिल रहा है। आप विक्रम साहब को जानते हैं? बहुत सालों से साहब। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे अमीर आदमी देखे हैं जो बेईमानी के करोड़ों कमाकर लाख 2 लाख दान करके सखी हातिम बने फिरते हैं, लेकिन विक्रम आर्य जैसे आदमी आपने बहुत कम देखे होंगे साहब। पता नहीं कितने मोहताज हैं जिनके घरों का राशन विक्रम आर्य भरवाते हैं। न जाने कितने यतीम हैं जो विक्रम आर्य की मेहरबानी पर तालीम हासिल कर रहे हैं, और न जाने कितनी लड़कियां जिनकी शादी का खर्च विक्रम आर्य उठाया करते हैं। और साहब ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनके लिए उन्होंने किया है, और किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो इसकी पब्लिसिटी नहीं करते। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना साहब कि एक हाथ से ऐसे दो कि दूसरे हाथ को पता भी न चले। वो हाल है विक्रम आर्य का। और फिर कोई किसी की अच्छाइयों के बारे में जाने या ना जाने, ये कुदरत सब जानती है, और कुदरत किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, कभी नहीं। मुआफी चाहता हूं हुजूर, अपनी रौ में ना जाने क्या क्या कह गया। पंडित जी, क्या सचमुच कुदरत किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती? मैं जानता हूं कि इसका जवाब आपके पास भी नहीं है। कमाल है ना पंडित जी, विक्रम आर्य के बारे में मैंने जितना जानने की कोशिश की, उतना यही जाना कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि अच्छाई उनके वजूद का एक हिस्सा है या अपनी बुराई का प्रायश्चित। आंखों में ख्वाबों की बारात लेके, होठों पे गीतों की सौगात लेके, दिल में मोहब्बत के जज्बात ले